हेलो स्टूडेंट्स एंड मेरे प्रिय बंधुओं, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्यूत पर। आज की क्लास में हम लोग करेंगे रीजनिंग की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने कराया था आप लोगों को सिलॉक्स, और वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। इस क्लास में हम लोग करेंगे रीजनिंग की सेकंड चैप्टर इनइक्वालिटी। ये सब नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। और इससे पहले अगर आप इस चैनल के नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है मैथ्यूज। आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो को देरी किए बिना हम लोग अपने जो टॉपिक है उस पर आते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग की सेकेंड क्लास। चैप्टर नाम है इनइक्वालिटी। इस चैप्टर से एसएससी के एग्जामों में आजकल भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन आजकल एसएससी भी इनइक्वालिटी से 2-3 क्वेश्चन पूछ रही है। और ये चैप्टर बहुत ही आसान होता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और इस जो चैप्टर से बैंक के एग्ज़ामों में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हुआ एसओ का एग्ज़ाम हुआ, एसएससी जीएसटी, इसमें नहीं पूछा जाता है। आईबीपीएस एसओ के एग्ज़ाम में, बैंकिंग के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान सवाल आते हैं। आप इसे 10 से 20 सेकंड में 2-3 क्वेश्चन को ले लीजिए। आज 1 मिनट से हाफ मिनट के अंदर आप 2-3 क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं और आपका मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और वीडियो के अंत में मेरे कंटेंट को अच्छा लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके पैटर्न को समझेंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये रीजनिंग की सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर मेरे अनुसार हम जैसे इसको डिवाइड किए हैं, सबसे पहले हार्ड पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद इजी, उसी क्रम में ये हमारा सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, फर्स्ट चैप्टर रीजनिंग का हमने सिलेक्ट कराया है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चैप्टर है ये इनइक्वालिटी। इसके अंतर्गत हम लोग 4 टाइप पढ़ेंगे, 4 टाइप वी हैव टू रीड। आज की क्लास में हम लोग 2 टाइप को कवर करेंगे और फर्दर क्लास में हम लोग 2 टाइप को कवर करेंगे। उसके बाद एक क्लास और होगा जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ऑनलाइन टेस्ट वेबसाइट के माध्यम से। आज की क्लास में हम लोग करेंगे बेसिक और आइदर और। इसके अंतर्गत 4 टाइप पढ़ने हैं हम लोगों को। पहला आता है बेसिक, दूसरा आइदर और, तीसरा एडवांस आइदर और चौथा इनइक्वालिटी है कोडेड इनइक्वालिटी। अगर आप सिंपल एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो इन तीनों को पढ़ लीजिए या इन दोनों को पढ़ लीजिए, आपका काम शेष हो जाएगा। अगर आप लोग एडवांस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, तब आप लोगों को एडवांस और कोडेड इनइक्वालिटी भी पढ़ना होगा, क्योंकि वहाँ पर इससे बढ़कर यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए इसमें हम लोग को 4 टाइप को पढ़ना है। हमने समझ लिया क्या क्या पढ़ेंगे आज के क्लास में। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पैटर्न को समझेंगे, इसका क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है और इसके क्वेश्चन में हम लोगों को कैसे जवाब दिया जाता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये वीडियो आप लोगों के बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। देखिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन पैटर्न होता कैसा है। अगर आप लोग नए कंपटीशन को अभी नए नए ज्वाइन किए हैं तो आप लोगों को इसका पैटर्न नहीं पता होगा, इसलिए हम सबसे पहले पैटर्न को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न पहले समझना बहुत ही जरूरी होता है एग्जाम में, कि वो क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछा गया है और किस चैप्टर से। तो देखिए, जब इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा। एक क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें स्टेटमेंट दिया रहेगा ऐसे, जैसे कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट है। अगर इजी सवाल होगा तो उसमें एक क्वेश्चन एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, और हार्ड सवाल होंगे तो उसमें यहाँ पर कॉमा देकर 2-3 स्टेटमेंट एक ही लाइन में दिया रहेगा। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन सारे क्वेश्चन को भी हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद कंक्लूजन दिया रहेगा, एक कंक्लूजन, यहाँ पर 2 कंक्लूजन दिए हैं। इस सवाल में क्या होगा कि 1 से 2 कंक्लूजन दिया रहेगा, और हार्ड से मॉडरेट और हार्ड सवालों में क्या रहेगा, 3 कंक्लूजन या 4 कंक्लूजन भी दे सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं है, सभी को हम सीखेंगे आसानी से। यहाँ पर हम आपके साथ क्वेश्चन पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए देखिए,
दो कंक्लूजन दिया गया है, एक स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद इस प्रकार के 5 ऑप्शन रहते हैं जिसमें से एक ऑप्शन को क्लिक करना पड़ता है। अगर आपका सिर्फ ये सही होगा तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो होगा। अगर दोनों सही हो जाता है तो बोथ कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा। अगर सिर्फ पहले सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो। अगर आइदर और, जो कि हम लोग अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग आइदर और पढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन पैटर्न डिस्कस करने के बाद हम लोग बेसिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखिएगा बहुत ही आसानी से हम लोग इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अगर आइदर और होगा तो आइदर और को क्लिक करेंगे, और अगर दोनों रॉन्ग हो जाएगा तो नाइदर नॉर को क्लिक करेंगे। बस इनइक्वालिटी का क्वेश्चन पैटर्न यही होता है। आपने क्वेश्चन पैटर्न सीख लिया, और इसमें स्टेट, जैसे सिलॉक्स में हम लोग स्टेटमेंट का भी वेन डायग्राम सीखते थे और कंक्लूजन का। इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ कंक्लूजन को चेक करना है, कंक्लूजन के बारे में 2-3 पॉइंट जान लेना है, बस वहीं से हमारा सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने कंक्लूजन के को जानने के बारे में कि कैसे सॉल्व किया जाता है इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को। मेरे प्यारे बिलवेड स्टूडेंट्स, देखिए कंक्लूजन में पहुंचने से पहले आपको कुछ जानना पड़ेगा। ये जो सिंबल दिख रहा है आप लोगों को, मैथ में इसका क्या नाम है? ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू। लेकिन यहाँ पर हम लोग कोई गणित तो पढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको भूल जाना है। यहाँ पर रीजनिंग में इसका कुछ और ही मतलब निकाल लेंगे हम लोग अपने सवाल को सॉल्व करने के तरीके से, जिससे हमारा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाए। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, इधर से खुला हुआ है, इसका नाम हम लोग देंगे गेट। क्या देंगे? दरवाजा, गेट देंगे, एक प्रकार का गेट है ये। और देखिए ये इधर से खुला हुआ है, मतलब ये ओपन गेट हो गया। क्या हुआ? ओपन गेट। समझ में आया? अब कोई दरवाजा खुला है और आपको इस पार से उस पार जाना है, तो आप आसानी से चल जाइएगा। ये ओपन गेट है, जिस तरफ मुंह खुला रहेगा उस व्यक्ति के लिए ये ओपन गेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपन गेट। यहाँ पर ए है, ए को एक व्यक्ति मान लेंगे, और ये मुंह इस तरफ खुला है, मतलब गेट उसकी तरफ खुला है। ये एक गेट है और इसका जो मुंह है किसकी तरफ खुला है? ए के तरफ। तो ए के लिए ओपन गेट हो जाएगा। ए आसानी से यहाँ से यहाँ जा सकता है, इसमें इसे कोई नहीं रोक सकता। ए आसानी से यहाँ से चलकर यहाँ का चला जाएगा, क्योंकि ये ए के लिए एक ओपन गेट हो रहा है। वहीं पर बी के लिए देखिए, बी के लिए ये बिंदु दरवाजा आकर सट जा रहा है, बंद हो जा रहा है, मतलब बी के लिए ये क्या हो जाएगा? बी के लिए क्लोज गेट हो जाएगा। एक ही गेट है। अब एक ही गेट दो व्यक्तियों के लिए तो अलग अलग साबित हो ही सकता है, एक व्यक्ति जा सकता है और बंद होने पर एक व्यक्ति नहीं जा सकता है। तो बी के लिए ये क्या हो जाएगा? क्लोज गेट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एक गेट है, ए के लिए ए गया, देखा ये बंद है, दरवाजा बंद। और बी जब जा रहा है तो बी आसानी से चल जाएगा, क्योंकि बी के लिए यहाँ पर एक ये ओपन गेट का काम कर रहा है। समझ में आया? इसी प्रकार इस वाले में देखिए, ए अगेन यहाँ से जाएगा, ये गेट जो है खुला हुआ है, ए के लिए ओपन गेट है, आसानी से चला जाएगा। और बी जब जाएगा, देखिए बी जब जाएगा तो ये गेट बंद है। अब बोलिएगा सर यहाँ तो इक्वल टू है, मतलब गेट तो खुला होगा। उसको नहीं देखना है, मेन इस वाले गेट को देखना है, बड़े वाले गेट को। ये अगर बंद रहेगा तो बंद रहेगा, बी बेचारा यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, बेचारे को बहुत ही तकलीफ हो रही है। वहीं यहाँ पर अगेन दूसरे कंडीशन में ए जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ए के लिए गेट तो बंद है, तो ए नहीं जा पाएगा। और बी जब यहाँ से जाएगा तो बी के लिए गेट खुला हुआ है, तो बी आसानी से ए के पास चला जाएगा। इस कंडीशन में देखिए, अब यहाँ पर सिंपली सिर्फ बराबर दिया है, मतलब ए भी जाएगा आसानी से, ऐसा दरवाजा है दोनों तरफ से खुला हुआ है ऑटोमेटिक, और ये यहाँ से भी आसानी से चला जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को समझना था, और एक इसके बाद कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेंगे तो इनइक्वालिटी के सारे क्वेश्चन हम लोग 10 से 20 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या था? ओपन गेट, क्लोज गेट। जिसके तरफ मुंह खुला होगा ओपन गेट है, वो दूसरी तरफ जा सकता है, और जिसके तरफ
दरवाज़ा बंद होगा, गेट बंद होगा, वो क्लोज गेट होगा, वो दूसरी तरफ नहीं जा सकता है। बस इसी को ध्यान रखिए। और इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, देखिए हम लोगों ने ओपन गेट क्लोज गेट को समझने के बाद अब हम लोग कंक्लूजन को समझेंगे। कंक्लूजन को ही देख के ना हम लोगों को ऑप्शन को टिक करना है। तो कंक्लूजन में 3 पॉइंट का ध्यान रखना है। इसमें से पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर एक दिया गया कंक्लूजन, ये ए के लिए ओपन गेट है और बी के लिए क्लोज गेट है, मतलब ए से बी तक जाएगा, बी से ए तक कभी नहीं जाएगा क्योंकि दरवाजा तो बंद है। अब इसमें क्या समझना है हम लोगों को, जब भी ये वाला नॉर्मल गेट दिया रहेगा, ये एक हालांकि नॉर्मल गेट है गरीबों के लिए, अमीरों का तो गेट सेंसर वाला होता है जो आज अपने आप ऑलरेडी खुल जाता है, जो कि इसको हम लोग कह सकते हैं, इस वाले गेट को अमीरों का गेट कह सकते हैं। ये वाला नॉर्मल गेट है। जब भी आप लोगों को नॉर्मल गेट दिखाई दे, इसका मतलब क्या चेक करना है कंक्लूजन में, इसका मतलब है ए से बी तक जाना है। मैंने पहले ही बोल दिया कि ए के लिए गेट खुला है तो ए ही जाएगा। ए से बी तक जाना है और कम से कम एक गेट पर नॉर्मल ये वाला होना चाहिए, मतलब कोई सा भी गेट, कम से कम एक गेट नॉर्मल गेट होना चाहिए। बस इसी बात को ध्यान रखना है। इसका मतलब है ए से बी तक जाना है और कम से कम एक गेट पर नॉर्मल गेट होना चाहिए। अब आपको सिंपली ये वाला नहीं ना दे देगा स्टेटमेंट में, आपको बहुत सारे गेट देंगे, बहुत सारे अल्फ़ाबेट होगा ए बी सी डी, उसके बाद कंक्लूजन में ऐसा दिया रहेगा। इसलिए कहा गया है कम से कम एक गेट। कम से कम का मतलब क्या होता है, देखिए आपको शायद पता होगा तो अच्छा है। कम से कम मतलब होता है, देखिए हम लोग अगर 5 गेट होगा तो कम से कम बोला है मतलब एक होना चाहिए, अधिक से और अधिक से अधिक 5 भी हो सकता है। मतलब अगर आपके पास 5 गेट है तो कम से कम एक गेट में ये होगा तो फिर भी मेरा कंडीशन पूरा हो जाएगा, और अगर पाँचों में ये भी होगा फिर भी हमारा कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। तो पहले कंक्लूजन को दिमाग में ध्यान रख लीजिए, 3 ही कंक्लूजन बेस्ड है इनइक्वालिटी का और ओपन गेट क्लोज गेट कंसेप्ट। उसके बाद सभी क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ए से बी तक जाना है और कम से कम एक गेट पर नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल गेट होना चाहिए। इसके बाद हम लोग कंक्लूजन के सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इसी की जगह अगर आपको लिखा रहता जैसे कि बी से, तो इसका मतलब क्या हो जाता कि अब तो गेट बी के लिए खुला हुआ है, मतलब बी से ए तक जाएंगे और कम से कम एक गेट पर नॉर्मल गेट हम लोगों का होना चाहिए। देखिए प्यारे विद्यार्थीगण, कंक्लूजन का फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करने के बाद कंक्लूजन का सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट में क्या कहा गया है, इस पॉइंट में कहा गया है कि ए से बी तक जाना है। इसका मतलब क्या है, ओपन गेट हमने बताया अभी, ओपन गेट क्लोज गेट का कंसेप्ट। ए से बी तक जाना है, देखिए यहाँ पर वही लिखा है, ए से बी तक जाना है, जाएंगे। बी लेकिन कभी ए तक नहीं जाएगा। पहले वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, ओपन गेट क्लोज गेट को। ए से बी तक जाना है और हर गेट पर सिर्फ ये और ये होना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड गेट सेंसर वाला और बराबर इक्वल टू, ये तो और ही डिफरेंट वाला गेट है जो सभी के लिए बराबर है। ये साइन हम लोगों का होना चाहिए हर गेट पर। समझ में आ रहा है, अगर किसी भी गेट पर अगर ऐसा आ गया नॉर्मल गेट, कभी भी वो लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि गरीबों का गेट हमारे घर पर, इसलिए कभी भी ये गेट आ गया वहीं पर सवाल गलत हो जाएगा हम लोगों का। तो इस कंक्लूजन का अर्थ क्या है, ए से बी तक जाना है और हर गेट पर सिर्फ ये दोनों ही निशान होने चाहिए। मतलब ए और बी के बीच बहुत सारे अल्फ़ाबेट हो गए, जैसे बी सी डी ई एफ और लास्ट में होगा बी, और ए से हम लोगों को कंक्लूजन में दिया रहेगा बी तक जाना है, तो सभी गेट पे क्या होना चाहिए, ये भी ये वाला होना चाहिए। अगर किसी भी गेट पर ये वाला निशान दिख गया तो कंक्लूजन वही हम लोगों का रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे और लास्ट, वो वाला बहुत ही सिंपल है। यही जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट था वही बहुत इंपॉर्टेंट था।
इसी के अपोजिट अगर आप लोगों को ऐसा दिया रहता जैसे कि b ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मतलब b से a तक जाना है, b से यहाँ पर तब ये दोनों अल्फ़ाबेट पलट जाते कि b से a तक जाना है और हर गेट पर ये वाला निशान होना चाहिए। अब इस कंडीशन में a से b तक हम लोग कभी भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर गेट क्लोज हो गया है। देखिए थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, हालांकि पहले जो हमने कॉन्सेप्ट बताया 2 पॉइंट ए और बी, उसी पर सारा इनइक्वालिटी का सवाल सॉल्व हो जाएगा। फिर भी इस पॉइंट को भी समझ लीजिए, ए से बी जाना है और बी से ए बी, जब बीच में बराबर होता है तो हमने कहा क्या बोला कि दोनों तरफ से हम लोग जा सकते हैं। मतलब पहला वाला लाइन क्या होता, ए से बी तक जाना है या बी से ए तक जाना है, उस लाइन को हमने नहीं लिखा क्योंकि इसको देख कर ही आप लोग समझ जाएंगे। जो मेन लाइन है उसको देखिए, हर गेट पर, सॉरी यहाँ पर ये होगा GAT गेट, दरवाजा, हालांकि इसको क्या बोलते हैं, विंडो, विंडो बोलते हैं या डोर बोलते हैं, उतना माइंड मत कीजिएगा, डोर बोलते हैं। हर गेट पर सिर्फ इक्वल टू का निशान होना चाहिए, समझ में आया। अब वो वाला भी नहीं, स्टैंडर्ड गेट वाला भी नहीं, क्योंकि ये तो दोनों के लिए बराबर होता है ना। मतलब ऐसे समाज में जाइए जहाँ पर अमीर गरीब दोनों बराबर हो, तो वहाँ पर अपना आप स्टैंडर्ड गेट, स्टैंडर्ड सामान, स्टैंडर्ड व्यवहार नहीं रख सकते, आपको सबके साथ मिलजुल कर रहना पड़ता है। मतलब अगर किसी आश्रम में गए आप बोलिएगा कि मैं तो अमीर अमीर हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, बोलेगा आश्रम में आए हो, जैसे समय पे सबको कुछ दिया जाएगा आपको भी उसी समय पे दिया जाएगा, आपको कोई स्पेशल ट्रीट नहीं दिया जाएगा। इसलिए हर गेट पर सिर्फ यही होना चाहिए, मतलब सभी के लिए एक समान गेट होना चाहिए बराबर। इस कंडीशन में हर गेट पर, मान लीजिए ए से डी तक है और डी के बाद बी है और हमें ए से बी तक जाना है, तो हर गेट पर सिर्फ यही निशान होना चाहिए। बस इन्हीं 3 पॉइंट को ध्यान में रखना है, और ओपन गेट और क्लोज गेट के कंसेप्ट को। इसके बाद देखिए हम लोग सवाल पर आ रहे हैं, और सवालों को कैसे बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे आप लोगों को देखकर मजा आ जाएगा। देखिए कंसेप्ट शेष होने के बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आ गए हैं। मैंने कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों के साथ साझा किया है, और आप लोग उसे अपने दिमाग में जरूर बैठा लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है इतना बड़ा, और 2 कंक्लूजन दिए गए हैं। मैंने क्या बताया, कंक्लूजन को देखकर स्टेटमेंट को चेक करना है। यहाँ देखिए बी से एफ तक जाना है, और इस साइन का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड गेट, मतलब सभी जगह यही गेट होना चाहिए, या बराबर भी हो सकता है। अब देखिए बी यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है। देखिए पहले चेक करेंगे बी से एफ तक जा सकते हैं, यहाँ पर खुला हुआ है दरवाजा, चले गए, यहाँ पर चले गए, यहाँ पर बंद हो गया दरवाजा। देखिए दरवाजा ये बंद हो गया, तो ये कंक्लूजन यहीं पर रॉन्ग हो जाता है। जब भी दरवाजा बंद आ जाए बीच में तो कंक्लूजन गलत। बी से एफ तक सारे दरवाजे खुले रहने चाहिए, तभी हम लोग एफ तक पहुंच पाएंगे ना। यहाँ से गए सी तक दरवाजा खुला, डी तक दरवाजा खुला, जैसे ही ई में जाने वाले थे तो यहाँ पर दरवाजा बंद हो गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ हम लोगों का कंक्लूजन गलत हो गया। और एक बात देखिए, यहाँ पर आप यहीं से भी पता लगा सकते थे कि ये वाला गलत होगा। यहाँ पर देखिए हर गेट पर ये वाला निशान होना चाहिए, स्टैंडर्ड गेट, और जो कि यहाँ पर नॉर्मल गेट दे दिया गया है। क्या दिया है, नॉर्मल गेट, यहाँ पर नॉर्मल गेट दे दिया गया है, इसलिए कंक्लूजन यहीं पर रॉन्ग हो जाता। अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए हमने यहाँ से यहाँ तक बताया। 2-3 क्वेश्चन के करने के बाद हम लोग एडवांस तरीके से यहीं पर क्वेश्चन को, कंक्लूजन को रॉन्ग कर देंगे। सेकंड कंक्लूजन चेक करेंगे। देखिए डी के लिए गेट बंद है, लेकिन जी के लिए जो है गेट खुला है, मतलब जी से डी तक जाना है और हर जगह नॉर्मल गेट होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट एक जगह पर होना चाहिए। जी से डी तक जाएंगे, जी कहाँ है, यहाँ है, और डी है यहाँ है। देखिए यहाँ से यहाँ तक गए, गेट खुला,
यहाँ गए गेट खुला, यहाँ गए गेट खुला, कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं हुआ। ये हुआ, ये गेट एक ठो है, एक ठो ये है, एक ठो ये है। अब देखिए हमने बोला था कि एक गेट पर, कम से कम एक गेट पर हमारा नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल गेट होना चाहिए। यही दोनों नॉर्मल गेट है। देखिए पहले ही गेट पे हमारा नॉर्मल गेट आ गया, यहाँ पर सिंपल गेट दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये एडवांस्ड है, ये भी एडवांस्ड है। तो क्या जी से हम लोग डी तक गए, सारे गेट खुले थे, चले गए। दूसरा कंडीशन, क्या हमारा एक गेट पर नॉर्मल गेट आया? आ गया। मतलब ये वाला कंक्लूजन हम लोग का राइट हो गया हमारा। देखिए सेकंड कंक्लूजन राइट हुआ है, तो हम लोग कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे? ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। समझ में आया? हाल ऐसा कहते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कंक्लूजन हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि हम लोग ये इनइक्वालिटी जो चैप्टर है उसको कंक्लूजन के माध्यम से ही हम लोग सॉल्व करते हैं। कंक्लूजन में क्या दिया है? एल से एन जाना है। एल है यहाँ पर, एन है यहाँ पर। देखिए एल से क्यू तक गए, गेट खुला है। क्यू से पी तक गए, गेट खुला है। पी से एन तक गए, गेट खुला है। सारे दरवाजे खुले हैं। एल से हम लोग एन जा पाएंगे? बोलिए कि नहीं जा पाएंगे। और दूसरा कंडीशन क्या बोला था मैंने कि जब भी नॉर्मल गेट रहे तो चेक करना है किसी एक गेट पर हमारा नॉर्मल गेट होना चाहिए। ये वाला देखिए बीच वाला गेट, यहाँ पर क्या है? हमारा नॉर्मल गेट। और एल से एन तक चले भी गए, तो ये कंडीशन हम लोगों का सही हो गया, कंक्लूजन सही। सेकंड कंक्लूजन में बोला गया है आर से पी तक जाना है। वेर इज आर? देर इज आर। आर यहाँ है और पी है यहाँ। सबसे पहले आर से पी तक जाएंगे। यहाँ से आर से के गए, खुला है दरवाजा। के से एन तक गए, दरवाजा खुला है। एन से पी तक गए, दरवाजा खुला है। आर से हम लोग पी तक चले गए, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या चेक करना है? सभी गेट पर यही निशान होने चाहिए, या एक ये निशान होना चाहिए, ये भी हो सकता है। आर से के गए, निशान है। के से एन गए, स्टैंडर्ड गेट है। एन से पी गए, गेट है बराबर वाला। मतलब ये भी कंक्लूजन हम लोगों का राइट हो गया। जब दोनों कंक्लूजन राइट हो जाए तो कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, बोथ कंक्लूजन फॉलो। क्या करेंगे? बोथ कंक्लूजन फॉलो। देख रहे हैं ना, बहुत ही आसानी से हम लोग सवाल को 10 से 20 सेकंड में कर लेंगे। इस प्रकार 2-3 से क्वेश्चन, और जो IBPS एसओ के एग्जाम में 5-4 क्वेश्चन आते हैं उसको 1 मिनट के अंतराल में ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और उसका कटअप बहुत ही 2-3 नंबर जाता है। और अगर रीजनिंग के ही 4 सवाल को सॉल्व कीजिएगा, जिसे 4 मार्क्स आपके आ जाएंगे, और फिलिम्स आप लोग आसानी से क्लियर कर लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, अभी हम लोग एक स्टेटमेंट के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर रहे हैं। मैंने बताया था कि स्टेटमेंट में यहाँ पर कोमा देकर ऐसे 2-3 स्टेटमेंट एक साथ भी दे सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टेटमेंट अलग है रहेगा, दूसरा स्टेटमेंट अलग रहेगा, लेकिन दोनों को जोड़ने की जो कड़ी होगी वो आप लोग जरूर ढूंढ लीजिएगा। यहाँ पर पहले कंक्लूजन में क्या बोला गया है? ई से बी तक जाना है। वेर इज ई? ई यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। देखिए ई से हम लोग डी गए, कोई बात नहीं। डी से बी चले गए, कोई बात नहीं। ई से हम लोग बी पहुंच गए, लेकिन देखिए यहाँ पर बराबर है और यहाँ पर स्टैंडर्ड गेट है। इसका जो कंडीशन क्या बोलता है कि एक गेट पर कम से कम नॉर्मल गेट होना चाहिए, जो कि हम लोगों को फॉलो नहीं हुआ, तो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड नंबर कंक्लूजन में डी से जेड जाना है, सॉरी जे जाना है। वेर इज डी? डी यहाँ पर है और जे यहाँ पर है। डी से हम लोग ई गए, ई से जी गए, दरवाजा खुला है। जी से एच गए, दरवाजा खुला है। एच से जे गए, दरवाजा खुला है। और इसके अनुसार इस नॉर्मल गेट का कंडीशन क्या होता है कि कम से कम एक गेट पे नॉर्मल गेट होना चाहिए, अधिक से अधिक कितने भी गेट पर हो सकते हैं।
यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर नॉर्मल गेट आ गया। जैसे एक भी नॉर्मल गेट आप लोगों को दिख जाए और यहाँ से यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं तो कंक्लूजन को राइट मारिए, ऑप्शन को क्लिक कीजिए और सेकंड फॉलो और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि एक गेट पर दिख गया मतलब वहां पर पहले ही बोला गया था एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक गेट तो होना चाहिए, अधिक से अधिक कितने भी गेट हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी है नॉर्मल और यहाँ पर नहीं था, कोई बात नहीं। कोई कोई सवाल होता है जहाँ पर सभी सारे गेट में नॉर्मल ही गेट होते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन माय बिलोवेड स्टूडेंट्स एंड मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। I am doing a great effort for all of you for providing this important content with all of you too. So मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो कम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करते हैं। और प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। पहला कंक्लूजन में बोला गया है पी से एस तक जाना है। चलिए पी से एस तक चलेंगे। पी से क्यू तक गए, क्यू से आर तक गए, दरवाजा खुला है। आर से एस तक गए, दरवाजा खुला है। और प्रत्येक गेट पर देखिए बराबर, स्टैंडर्ड गेट बराबर, मतलब हम लोग का पहला कंक्लूजन सही हो गया। आर से भी तक जाना है। वेयर इज आर? देयर इज आर। आर और भी यहाँ पर है। आर से एस तक गए, दरवाजा खुला। एस से टी तक गए, दरवाजा खुला। टी से भी तक गए, दरवाजा खुला। सभी जगह दरवाजा खुला है। और एक कंडीशन, एक गेट पर नॉर्मल होना चाहिए जो कि यहाँ पर है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए तो ये कंक्लूजन हम लोग का सही हो गया। दोनों कंक्लूजन सही हो गया, कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग? सेकेंड ऑप्शन, बोथ कंक्लूजन फॉलो। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा रीजनिंग का सेकेंड चैप्टर है और इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर सिलेबस का करा रखा है। अगर आपको देखना है तो हम यहाँ पर आई बटन में लिंक डाल देंगे जहाँ से आप लोग आई बटन को चेक करके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप लोग वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। जिस प्रकार मैंने इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से आपके साथ इसके कॉन्सेप्ट को साझा किया, उसी प्रकार सिलेबस के भी चैप्टर को मैंने बहुत ही बारीकी से आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मेरे आई बटन से उस वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल के आप नए व्यूअर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे हौसला मिलता है। यहाँ पर हम कोई अर्निंग के लिए नहीं आए हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब से बहुत ही कम अर्निंग होता है, हालांकि बहुत सारे एजुकेटर्स हैं लेकिन एक दो ही एजुकेटर जो सक्सेस होते हैं यूट्यूब पर। यहाँ पर 1000 व्यू जाने पर, कोई भी आपका लंबा वीडियो रहेगा, 1000 व्यू जाने पर मात्र 16 रुपये मिलते हैं। इतने कितने हजार रुपए हम ऐसे ही उड़ा देते हैं। 16 रुपये की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे व्यूज़ की कोई नहीं ज़रूरत, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। यहाँ पर हमने कोई अर्निंग के लिए इस चैनल को नहीं खोला है। यहाँ पर जो मुझे कंटेंट पता है वो बस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यही रियलिटी है, यही सच्चाई है। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। देखिए जैसे मैंने बोला था, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 और 3 वाला भी आ सकता है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, कोमा देकर दिया गया है। अगेन इसमें भी हम लोग कंक्लूजन चेक करेंगे जैसे कि करते हैं। भी से पी तक जाना है। वेयर इज भी? यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में है, कोई बात नहीं। देखिए भी से हम लोग टी जा सकते हैं, टी से एम चले गए, हो गया। उसके बाद एम यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। बोले ना हम कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो दोनों में कॉमन होगा और वही एलिमेंट हम लोगों की हेल्प करेगा। तो सबसे पहले उसी एलिमेंट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। यहाँ पहले भी से एम तक गए, चले गए। उसके बाद देखिए एम से पी तक आसानी से चले गए। और इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? कंक्लूजन की कहीं एक गेट पर नॉर्मल गेट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे 2 गेट ऐसे हैं जहाँ पर नॉर्मल गेट है और हमने भी से पी तक का जो सफ़र है वो उसको पूरा भी कर लिया। तो ये कंक्लूजन हम लोगों का सही हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? अरे बताइए, दिक्कत है तो कमेंट करके बता सकते हैं।
हालांकि लाइव वीडियो चलती तो स्टूडेंट कमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक घर में पंखा है, बत्ती है, ये सब कोई बात नहीं। जब वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद अगर आप वीडियो को, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी 30 मिनट हो चुके हैं वीडियो रिकॉर्ड किए हुए, 30 मिनट तक अगर पहुँच गए आप और मैंने जो बोल रहा है कमेंट करने, तब अच्छी बात है कि आप वीडियो को पूरी देख रहे हैं। मैं तो वीडियोस में बहुत ही कम व्यूज आते हैं, मनोबल टूट जाता है, फिर भी क्या करें, दिन का जो 1-2 घंटा बचता है उसमें मोबाइल ना चलाकर हम वीडियो बना देते हैं। वीडियो बनाने का एक और कारण है, स्पेसिफिक कारण, जैसे कि हम खुद इस एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर जब भी हमको रिवीजन करना रहेगा तो हमें नोट्स देख निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, हम अपने यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ से खुद के वीडियो से आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि खुद का समझाया हुआ एक अलग तरीका होता है, वहाँ से हम खुद अपने कंटेंट को बहुत ही जल्दी समझ लेंगे और आप भी समझ सकते हैं देखकर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकंड कंक्लूजन में आते हैं, टी से एच तक जाना है और प्रत्येक जगह स्टैंडर्ड गेट होना चाहिए। वेयर इज टी? टी, देखिए टी से भी तक जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर गेट बंद है। टी से एम तक जा सकते हैं, अगर मान लीजिए एम से हम कहीं एच तक पहुंच भी गए, लेकिन यहाँ पर जो आ गया है गेट, पहला ही गेट हम लोग को तो नॉर्मल गेट आ गया है, और जब भी नॉर्मल गेट आ जाए, और इसका कंडीशन तो अलग था कि हर गेट पर स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो ये कंक्लूजन यहीं पर हम लोगों का रॉन्ग हो जाएगा। देखिए पहला कंक्लूजन राइट हो गया, तो हम लोग कौन से ऑप्शन को क्लिक करेंगे? पिछले 3 क्वेश्चन से ऑप्शन बी आ रहा था, लेकिन अभी आया है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ऑप्शन नंबर ए। सिक्स नंबर क्वेश्चन में देखिए अगेन 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला कंक्लूजन हम लोग चेक करेंगे, ए से आर तक जाना है, ए है यहाँ पर, ए से हम लोग सी गए, सी से एम गए, उसके बाद ये रहा एम, एम से आर चले गए, ए से पहले हम लोग एम तक गए, एम तक सफर तय की, उसके बाद एम से चले गए आर। एम एक जंक्शन है, देखते हैं ना कहीं पर जंक्शन होता है जहाँ से 2 जगह की ट्रेनें निकलती है, जैसे हम लोगों का नहट्टी जंक्शन है, यहाँ से बैंडल की भी ट्रेन जाती है और उधर सियालदा की भी ट्रेन जाती है। इसी प्रकार ये एम है, एक जंक्शन का काम कर रहा है, पहले ए से एम गए, फिर एम से आर चले गए, और हम लोगों को कहा था ए से आर जाने का और नॉर्मल गेट दिया था, मतलब कहीं पर एक नॉर्मल गेट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर पहले ही दे दिया है, तो ये वाला कंक्लूजन राइट हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन में देखना है सी से एच जाना है, तो सी चेक करेंगे कहाँ है, पहले यहाँ है, सी से हमने एम गया, एम से आर गया, उसके बाद जब आर से एच जा रहे थे तब यहाँ पर हम लोगों का दरवाजा बंद हो गया, बोला रुको भाई रुको, तुम लोगों को यहीं तक परमिशन थी जाने की, अब तुम लोग अपने घर चले जाओ। बेचारा सी से एम गया, एम से आर भी चला गया, लेकिन लास्ट जाते समय उसका गेट बंद हो गया, और ये कंडीशन हम लोगों का रॉन्ग हो गया। क्या हुआ? कंक्लूजन रॉन्ग। तो अगेन इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। देखिए 7th नंबर क्वेश्चन, हम हर क्वेश्चन में आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है, अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना कम दिमाग होने से आप लोग गवर्नमेंट जॉब को नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि जब ये बहुत आसान चैप्टर है, इन सब चैप्टरों को आप लोग नहीं एग्जाम में सॉल्व कर पाइएगा, तब मैथ क्वांट के बहुत बहुत हार्ड चैप्टर, ट्रिगोमेट्री के सवालों को कैसे सॉल्व कीजिएगा? देखिए फर्स्ट कंक्लूजन में क्या बोला है, पी से एस तक जाना है, हम लोगों का पी यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, पी से आई तक गए, आई से एल गए, दरवाजा खुला है, एल से एस चले गए, और सभी गेट पर स्टैंडर्ड गेट और यहाँ पर बराबर है, तो ये हम लोगों का कंक्लूजन राइट हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन में कहा गया है आई से आर जाना है, तो आई कहाँ है? वेर इज आई? आई है यहाँ पर और आर है यहाँ पर, आई से पी गए, पी से ई गए, ई से आर चले गए, और यहाँ पर नॉर्मल गेट 2-2 जगह है, और आई से आर हम लोग पहुंच भी गए, तो ये भी कंक्लूजन सही हो जाएगा। तो हम लोग को कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोथ कंक्लूजन फॉलो। क्या हो जाएगा? बोथ कंक्लूजन फॉलो। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बहुत ही आसान चैप्टर है।
8वां सवाल देखिए, ये सारे सवाल बेसिक टाइप के हैं, अभी आदर और हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। जब 10 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद हम लोग आदर और कंसेप्ट पर आएंगे। यहाँ पर देखिए टी से डी तक जाना है, इसमें अगेन 2 स्टेटमेंट दिया गया है। टी से डी तक जाना है तो पहले चेक करेंगे टी कहाँ है, टी यहाँ है। टी से एस तक नहीं जा सकते हैं क्योंकि दरवाजा बंद है, लेकिन टी से ए तक चले जाएंगे क्योंकि दरवाजा खुला है। और देखिए यहाँ ए है, ए से डी तक चले गए, पहले टी से ए तक गए उसके बाद ए से डी तक चले गए, दोनों तरफ दरवाजा खुला और स्टैंडर्ड गेट, मतलब ये कंक्लूजन हम लोगों का राइट हो गया। समझ में आया आप लोगों को? पहले हम लोग टी से ए तक गए क्योंकि एस तक जा नहीं सकते और ए से डी तक चले गए। हम लोगों का उद्देश्य है टी से डी तक, हम लोगों का उद्देश्य क्या था, हम लोगों का उद्देश्य था ए से डी तक जाना। तो हम लोग टी से पहले, सॉरी ये तक स्टेटमेंट है, हम लोग का उद्देश्य था टी से डी तक जाना। तो सबसे पहले हम लोग टी से ए तक गए उसके बाद ए से डी तक चले गए। सेकेंड नंबर कंक्लूजन में बोला गया आर से एस तक जाना, तो पहले चेक करेंगे आर यहाँ है, एस यहाँ है। देखिए एक और तरीका है सॉल्व करने का, आर से अगर हम निकलेंगे भी और पहुंच भी जाएंगे लेकिन एस से पहले का दरवाजा देखिए बंद है, मतलब बेचारा आर अगर टी तक पहुंच भी जाएगा कैसे भी करके, मान लीजिए सभी दरवाजे खुले हैं आर से टी तक, लेकिन एस तक पहुंचने के लिए जो मेन दरवाजा है वो बंद है। वो क्या है? बंद है। तो क्या हो जाएगा, ये कंक्लूजन हम लोग का पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। जब हम लोग सवालों को सीख लेते हैं तो उसमें भी और जल्द से जल्द करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर कैसे हमने जल्दी से कर लिया, क्योंकि जो मेन दरवाजा था एस से पहले वही बंद है, तो बेचारा आर एस में इंटर कैसे होगा, इसलिए ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। देखिए 9 नंबर सवाल हम लोगों का, ये बहुत ही सिंपल सवाल, एक स्टेटमेंट वाला सवाल है। इसको बहुत ही जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तक आसानी से हम लोग बता रहे थे, आपको समझा रहे थे। सॉल्व कैसे करेंगे परीक्षा में, ई से ई तक जाना है, ए यहाँ रहा, ई यहाँ रहा, ई के पहले का दरवाजा बंद है, कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। एफ से सी तक जाना है, एफ यहाँ रहा, सी यहाँ रहा, एफ से ई तक गए, ई से डी तक गए, डी से सी तक गए, सभी दरवाजे खुले और यहाँ पर एक नॉर्मल गेट भी आ गया, ये कंक्लूजन राइट हो गया। जब हम लोग एक कंक्लूजन तो ओनली से कंक्लूजन सेकेंड फॉलो करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार एग्जाम में हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे, अगर कंसेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए तब, अदरवाइज आप तो नहीं करने पाइएगा। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन भी एक स्टेटमेंट का है, आसानी से हम लोग कर लेंगे। ओ से डी तक जाना है, यहाँ पर सभी को दिखाई दे रहा है, ओ यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। ओ से एल तक गए, एल से टी तक गए, टी से ई तक गए, ई से डी तक गए, और सभी गेट स्टैंडर्ड गेट है, तो ये हम लोग का कंक्लूजन सही हो जाएगा। एम से ई तक जाना है, एम यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, एम से ओ तक गए, ओपन है, ओ से एल तक गए, गेट ओपन है, एल से टी तक गए, गेट ओपन है, टी से ई तक गए, गेट ओपन है, और सभी जगह स्टैंडर्ड गेट है, तो ये भी कंक्लूजन हम लोग का राइट हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, बोथ कंक्लूजन फॉलो। क्या हुआ? बोथ कंक्लूजन फॉलो। इसके बाद 2 सवाल हम आपको होमवर्क में देंगे। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट पूरा तरीके से समझ में आ गया है तो उन 2 सवालों का कमेंट अगर आप दे सकते हैं, मतलब आप सॉल्व कर पाइएगा तो जरूर कीजिएगा और उसका कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए ये जो 11 नंबर और 12 नंबर सवाल है, ये आप लोगों को होमवर्क में करना है और करने के बाद कमेंट में इसका आंसर देना है। इससे मुझे पता चले कि मैं जो कंटेंट आप लोगों को पढ़ाया हूँ इनइक्वालिटी चैप्टर का, जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ साझा किया हूँ वो आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। ये 11 नंबर और 12 नंबर एक स्टेटमेंट का सवाल दिए हैं हम आपको, सिंपल सवाल है, इसका आंसर जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए बेसिक, ये जो जितने भी सवाल थे वो बेसिक के थे। इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं आइदर और।
आइदर और पढ़ेंगे, उसमें 2-3 पॉइंट है जिसको ध्यान में रखिएगा और सवाल आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। उससे पहले इन 2 सवालों को कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर जरूर कीजिएगा। और नोट्स कब बनाइएगा, पहली बार जब वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो को समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद जब सेकेंड बार वीडियो को देखिएगा तो पेन और पेपर के साथ इसका आसानी से नोट्स बना लीजिएगा। देखिए, इनइक्वालिटी के बेसिक कंसेप्ट को समझने के बाद अब हम लोग आइदर और के कंसेप्ट को समझेंगे। जैसे कि सिलेक्स में आइदर और था, इनइक्वालिटी में भी आइदर रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में आप लोगों ने देखा था 4-5 ऑप्शन में एक ऑप्शन क्या था, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो, मतलब आइदर और केस इसमें भी पढ़ना है। आइदर और के लिए 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको पहले जान लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कंक्लूजन के एलिमेंट सेम होने चाहिए। यहां पर क्या लिखा है, कंक्लूजन के एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे कि यहां पर दिया है R बराबर P, R ग्रेटर देन P। यहां पर देखिए, यहां पर एलिमेंट है R P R P। यहां पर लिखा क्या है, कंक्लूजन के एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहां पर एलिमेंट आपको दिख गया सेम, R P है R P है। उसके बाद और किसी एक कंक्लूजन में बराबर होना चाहिए। क्या बोला है पॉइंट में, कि किसी एक कंक्लूजन में बराबर होना चाहिए। देखिए इस कंक्लूजन में बराबर दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब इस बॉक्स को देखिए, यहाँ पर स्टार पॉइंट करके कुछ दिया गया है। कहीं कहीं एलिमेंट सेम नहीं दिखता है, खोजना पड़ता है। जब आइदर और का नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आपको डायरेक्टली दिख जाएगा सेम सेम एलिमेंट, बट जब उसका लेवल उसको बढ़ाने की इच्छा होगी एग्जामिनर को, तो वो एलिमेंट को सेम नहीं दिखाएगा, लेकिन आइदर और का केस उसमें होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं RP, लेकिन वहां पर कुछ अलग ही रहेगा, लेकिन उसमें भी आइदर और का केस लगेगा और एलिमेंट सेम नहीं दिखेगा, उसमें आपको खोजना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्वेश्चन जब आएगा तब उसको आपको डिटेल से बताएंगे। ये उतना हार्ड नहीं है, इजी है। जो 3 नंबर पॉइंट हमने लिखाया था एडवांस आइदर और, ये वो वाला नहीं है, वो वाला कुछ डिफरेंट है हटकर। उसमें तीनों साइन आ जाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेसर देन। ये वाला थोड़ा सा हटके है, इसमें खोजना पड़ता है, बस कहीं दूर में लिखा रहेगा बस। और सेकेंड नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग एलिमेंट को मिक्स करेंगे। एलिमेंट को मिक्स कैसे किया जाता है आपको सीखना पड़ेगा। जैसे ये कि यहाँ पर दिया है R बराबर है P के, R P से बड़ा है, तो इसको हम एक साथ क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं ना, R जो कि P से बड़ा भी है और बराबर भी है। इसी को कहते हैं एलिमेंट को मिक्स करना। क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं एलिमेंट को मिक्स करना। एक बार R P से बड़ा था लिख दिए बड़ा, और R P के बराबर है वो भी लिख दिए। सेकेंड नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि एलिमेंट को मिक्स करेंगे। कैसे मिक्स किया जाता है पता चल गया ना। अगर जैसे दिया रहेगा S लेसर देन Q, S बराबर Q, तो इसको कैसे मिक्स करेंगे बताइए। इसको मिक्स करेंगे, देखिए S जो है एक बार Q के बराबर है, एक बार Q से छोटा है, तो एक बार बराबर कर देंगे और एक बार छोटा कर देंगे, हो गया। S Q से छोटा है और बराबर भी है। सेकेंड नंबर पॉइंट में यही कहा गया था, एलिमेंट को मिक्स करेंगे। यही 2 पॉइंट था आइदर और को समझने के लिए। एक तीसरा पॉइंट भी है, लेकिन उसको आप मुजबानी ही समझ लीजिए। इन 2 पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट में क्या रहता है, एलिमेंट को मिक्स करने के बाद उसी बेसिक तरीका से हम लोग फॉलो करेंगे। अगर हमारा कंक्लूजन, 2 कंक्लूजन को मिलाने के बाद एक कंक्लूजन राइट आ गया एलिमेंट को मिक्स करने के बाद, जैसे सवाल में दिया रहेगा ये दोनों कंक्लूजन दिया रहेगा ना, इसको मिक्स करके हम लोग एक कंक्लूजन बना लेंगे, ये वाला अपना हो गया। और नॉर्मली जैसे बेसिक में कहते थे चेक, उसको इसको चेक करेंगे इस वाले को। अगर ये वाला बंदा सही निकलता है, ये पास हो जाता है, मतलब अपने सफर में पास हो जाता है, तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन फॉलो। इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो नया कंक्लूजन आया, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो ये वाला आया, अगर ये वाला सही हो जाता है
तो हम लोग आइदर और ऑप्शन क्लिक करेंगे। अदरवाइज ये वाला ऑप्शन अगर गलत आ गया तो वहां पर नाइदर नहीं करना है, वहां पर नॉर्मली चेक करना है, अलग अलग, इसको अलग चेक करेंगे और इसको अलग चेक करेंगे। समझ में आया? देखिए क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं, ये थ्योरी से आप लोगों को उतना समझ में आया होगा, आशा करते हैं समझ में आ गया, लेकिन प्रैक्टिकल जब हम लोग करके दिखाएंगे क्वेश्चंस तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए आइदर और का पहला सवाल, जब भी सवाल आए और आइदर और चेक आप लोग को करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले दिमाग में उन पॉइंट्स को दोहराना है। पहला पॉइंट क्या था? एलिमेंट सेम होना चाहिए। टी है ओ है, टी है ओ है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि एलिमेंट सेम होना चाहिए। उसके बाद उसी में बोला गया था कहीं पर बराबर होना चाहिए, बराबर आप लोगों को दिख गया। और सेकंड में क्या बोला था गया था कि एलिमेंट को हम लोग मिक्स करेंगे, मिक्स करना सिखाया है हमने। टी ओ से छोटा है एक बार तो लिख देंगे छोटा है, और एक बार बराबर है तो लिख देंगे बराबर है। अब जो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आया नया कंक्लूजन, ये इसको हम लोग सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, इसको चेक करेंगे। अगर ये वाला सही आ गया तो आइदर और पॉसिबिलिटी सही आ जाएगा, आइदर और केस सही हो जाएगा। अगर ये वाला गलत आएगा तो इन दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली हम लोग चेक करेंगे। ओ से टी तक जाना है और हर गेट पर स्टैंडर्ड गेट होना चाहिए। ओ यहाँ पर है, टी यहाँ पर है। देखिए ओ से एल तक गए, गेट खुला है, स्टैंडर्ड गेट है। एल से टी तक गए, गेट खुला है, स्टैंडर्ड गेट है। ओ से टी तक चले गए, सभी जगह स्टैंडर्ड गेट है। ये वाला कंक्लूजन हम लोग का फॉलो हो गया। और जब एलिमेंट को कंबाइन करने के बाद नया कंक्लूजन बनकर आता है, वो अगर सही हो जाए आपका तो आइदर और केस सही हो जाएगा। इसका आंसर हम लोग क्या क्लिक करेंगे? जिसमें लिखा रहेगा आइदर 1 और 2 फॉलो। ध्यान में रखिएगा, इसका क्या ऑप्शन क्लिक करेंगे? आइदर 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो। बस आइदर और केस यही था, सिंपल। इसके साथ हम लोग 2-4 क्वेश्चन और करेंगे जिससे यह कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। और अगर आप इस चैनल के नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बस सब चीज़ कर दीजिए जो आपको पता है यूट्यूब में क्या क्या किया जाता है। देखिए आइदर और का सेकंड क्वेश्चन, इसमें पहला केस क्या देखेंगे? एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम दिख गया। कहीं पर बराबर दिखना चाहिए, बराबर भी दिख गया। अब सेकंड पॉइंट क्या था कि एलिमेंट को हम लोग कंबाइन करेंगे। ए जो कि एस से एक बार बड़ा है, बड़ा लिख दिए, और एक बार बराबर है, बराबर भी लिख दिए। अब इसको सेटिस्फाइड करने की चेष्टा करेंगे हम लोग स्टेटमेंट के माध्यम से। ए से एस तक जाना है, ए यहाँ पर दिख रहा है बंदा, एस यहाँ पर दिख रहा है। ए से पी तक गए, कोई दिक्कत नहीं, गेट खुला था, स्टैंडर्ड गेट भी था। पी से एस तक गए, गेट खुला भी था, स्टैंडर्ड गेट भी था। तो हमारा ये कंक्लूजन राइट हो गया। इसके राइट होते ही हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? आइदर 1 और 2 फॉलो। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? आशा करते तो समझ में आ ही जाएगा इतना आसानी से, और इतना आसान सवाल है कि एक बच्चा भी कर लेगा नर्सरी का। तो आप लोग तो एक यूथ है जो कंपटीशन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर पहली बार 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इससे पहले जितने भी हमने सवाल किए वहाँ या तो एक स्टेटमेंट दिया रहता था या तो 2, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है, कोमा कोमा करके। जब भी सवाल में कंक्लूजन में आपको 2 एलिमेंट सेम दिख जाए और बराबर दिख जाए तो पहला काम आप कीजिए कि दोनों को कंबाइन कर दीजिए। देखिए ओ यहाँ पर जी से एक बार छोटा है, छोटा बना दिए, एक बार बराबर है, बराबर कर दिए। अब जो नया कंक्लूजन आया उसको सेटिस्फाइड करने की चेष्टा करेंगे। इसको जी से ओ तक जाना है और हर जगह स्टैंडर्ड गेट होना चाहिए। वेयर इज जी? जी यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है। देखिए जी से ई तक गए हम लोग, ई से एस तक गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? एस से हम लोग जाएंगे अपना वेट,
ई से हम लोग एस तक नहीं जाएंगे, ई तक ही हम लोग सीमित रहेंगे। उसके बाद ई यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंक्लूजन में, फर्स्ट स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है, और फर्स्ट स्टेटमेंट में ही ओ उपस्थित है। जी से ई तक गए, गेट खुला हुआ था। ई से एल तक गए, गेट खुला है। ई से ओ तक गए, गेट खुला है। और सभी गेट पर देखिए स्टैंडर्ड गेट मौजूद है। मतलब ये कंक्लूजन हम लोगों का राइट हो गया। और राइट होते ही क्या ऑप्शन क्लिक करेंगे हम लोग, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में अगेन आइदर और का केस दिया गया है, एलिमेंट सेम है और एक बार बराबर दिया गया है। पहला काम है एलिमेंट को कंबाइन करना। एफ एक बार डी से बड़ा है, डी से बड़ा कर दिए, एक बार बराबर है, बराबर कर दिए। अब इसको हम लोग देखेंगे ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। एफ से डी तक जाना है। एफ कहाँ है, एफ बंदा यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। एफ से ई तक गए, गेट ओपन था, स्टैंडर्ड भी था। ई से डी तक गए, गेट ओपन था, स्टैंडर्ड भी था। मतलब ये कंक्लूजन हम लोगों का फॉलो हो गया। ये कंक्लूजन फॉलो होते ही हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। देखिए आज के इस क्लास का अंतिम सवाल, ये सवाल, इससे पहले बेसिक से सवाल से हमने 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिए होमवर्क में करने के लिए, जिसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर कीजिएगा। और एक सवाल रहा आइदर और का, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। आज की वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। यहाँ पर 2 कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, बेसिक और आइदर और। इसकी अगले क्लास में जब कभी हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, एडवांस्ड आइदर और उसके बाद कोडेड इनइक्वालिटी। तो इसके अलावा जो मैं सिलॉक्स का वीडियो बनाया हूँ आप लोग यहाँ पर आई बटन से देख सकते हैं। और इसी के साथ हमने परसेंटेज की भी क्लास कराई है 4-5, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। मैथ का क्रैश कोर्स चल रहा है। रीजनिंग के भी ये 2 चैप्टर, पहला चैप्टर करा रखा है, ये 2nd चैप्टर है। और उसके साथ ही हम जो ऑनलाइन टेस्ट देते हैं उसका भी वीडियो अपलोड करते हैं। आप भी अपनी तैयारी में टेस्ट को इंक्लूड कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और भी इम्प्रूव हो। टेस्ट देना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है गवर्नमेंट एग्ज़ाम पाने के लिए। और इसी के साथ अगर आप इस वीडियो के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, आप अपने प्रिपरेशन को बनाए रखिए, हार मत मानिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा।